अष्टावक्र गीता मंत्र 4 के ऊपर हम आज विचार विमर्श करने के लिए तैयार और तत्पर हैं। आज अष्टावक्र जी उत्तर देने वाले हैं। किसको? जनक को, यानी कि जिसने प्रश्न पूछा है उसको। तो पहले क्या पूछा था वो समझते हैं, तत्पश्चात जो प्रश्न है उसका उत्तर भी समझने का प्रयास होगा। तो सबसे पहले अष्टावक्र गीता के प्रथम मंत्र में क्या पूछा था वो सुनते हैं एकदम थोड़े शब्दों में, और त्यारबाद उत्तर विस्तार से समझने का प्रयास होगा। तो अष्टावक्र गीता मंत्र 1 और श्लोक जो है जनक ने पूछा वो। जनक उवाच कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मोक्ते भविष्यति। वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो। एतत् ब्रूहि मम प्रभो। पूछा जनक ने। क्या पूछा? मुक्तिम इच्छसि चेदाद, यही और शब्दों के द्वारा जो मोक्ष है तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे। आर्जौ क्षमा संतोष शमदम, पी सुधा दिन रात रे। उत्तर हो गया, मगर प्रश्न क्या था? पूछा जनक ने। बोलिए बोलिए। पूछा जनक ने, ज्ञान कैसे प्राप्त हो। किताब देखिए, किताब देखिए, ऐसा मत करिए, तैयार रहिए। फिर मोक्ष लेने आए हो, मुक्ति चाहिए, इधर बिधर घूमिए मत। अच्छा छोड़ दीजिए। तो देखिए, कथम मुक्तिर अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्रोक्तम। ये लाइट बंद कर दीजिए, ये मेरे सामने वाले की, या तो दोनों बंद कर दीजिए, कोई अर्जा नहीं। ये जे बोले थे ना, ये हिंदी में तुम्हारे बोलो। हाँ हाँ ठीक है। देखिए, मेरा मुंह
देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। ये तो जो कार्यक्रम टीवी में भेजने का होता है ना, दूसरों के लिए, जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, टीवी चाहिए, क्योंकि घर में बैठ के सुनते हैं, उसके लिए लाइटें लगाई गई है, वक्ता को परेशान करने के लिए नहीं। वक्ता तो बोलता रहता है, लाइट हो या ना हो। क्यों? ही हिमसेल्फ इज लाइट। आई एम लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। आई डोंट रिक्वायर दिस टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ। तो कृपया ये आंखों में आती है, हमारे भीतर जो लाइट है उससे हम बात करते हैं। आप सुनिए, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है। क्यों? मन चंचल होता है। इसलिए अगर आप तैयार हैं बोलने के लिए, कागज नहीं है आपके पास? है नहीं? ठहरो ठहरो ठहरो, जल्दीबाजी मत करिए। जीवन में जल्दीबाजी में कोई सफलता नहीं मिलती है। जल्दीबाजी मत कर। मैं जल्दीबाजी में नहीं हूं। क्यों? मैं बहुत बड़ा संदेश देने आया हूं। चलो, बात थोड़ी निकली है तो मैं बता देता हूं। मैं मुक्ति के ऊपर बात करने वाला हूं, मोक्ष के ऊपर बात करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक ऑन डिलीवरेंस, फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। अगर ये बात मैं समझा सकूंगा, आप समझ जाओगे, तो ये सीट कल से खाली हुई, मैं यहां नहीं रहूंगा। अगर मोक्ष क्या है वो समझ में आ जाता है तो क्यों, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। मोक्ष ही तो अंतिम चीज है। तो एक दफा फिर से मंत्र 1 बोला जाएगा। आप हिंदी में, क्योंकि संस्कृत नहीं समझते सब लोग, और मैं अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना नहीं चाहता हूं, लोगों के हृदय के भीतर घुसना चाहता हूं, तो हिंदी में भी बोल दीजिए। पहले आप बोलिए। जनक उवाच कथं ज्ञानम् अवाप्नोति कथं मुक्ते भविष्यति। वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो। पूछा जनक ने ज्ञान कैसे प्राप्त करता नर कहो, किस भांति होगी मुक्ति भी, वैराग्य कैसे प्राप्त हो। जनक ने पूछा, वैराग्य कैसे प्राप्त हो? पूछा जनक ने। पूछा है, इसलिए तो उत्तर मिलने वाला है, और उत्तर ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिलेगा जो मात्र श्रोत्रिय नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ है, और जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, और वो हैं ऋषि अष्टावक्र जी। तो ऋषि अष्टावक्र जी अब उत्तर देते हैं
वो हम मंत्र 4 के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अष्टावक्र उवाच यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखे शान्तः बाधा मुक्तो भविष्यसि मुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, यदि देहम पृथक कृत्य, क्या चाहता है? मोक्ष पूछा था उसने। कथम मुक्तिर भविष्यति, मुक्ति कैसे मिल सकती है, मोक्ष कैसे मिल सकता है? हाउ आई कैन अटेन डिलीवरेंस, हाउ आई कैन अटेन फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं बंधन में हूं। जिसके भीतर बंधन का भाव है उसी को मुक्ति चाहिए। आपको चाहिए तो आपको कबूल करना पड़ेगा कि आप बंधन में हो। अरे मैं कैसे कबूल करता हूं, मैं तो बड़ा अहंकारी हूं, मैं बंधन में हो ही नहीं सकता हूं। हाँ साहब, अच्छी बात है आपकी, आप बंधन में नहीं हो सकते हो। बताना तो मुझे ही पड़ेगा ना, क्या बंधन में हो या नहीं। अच्छा, ये सफेद वस्त्र में बैठे हैं भाई मूंछ वाले, खड़े हो जाइए। आपका नाम बताइए साहब। इसका नाम है अम्बरीश। ये सज्जन कहते हैं मेरा नाम अम्बरीश है। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो आपकी जन्म तारीख बता दीजिए। जनवरी कौन सा ईयर? 1964। अब ये सज्जन कहता है कि 1964 में मेरा जन्म हुआ है। पता है कि नहीं है ये बताओ। 64 में तो 74, 84, कभी तो कभी मरोगे कि नहीं? हाँ या ना? खात्री है मरोगे। तो ये कहता है मैं समय में आया हूं और समय में मर जाऊंगा, इसलिए मैं समय के बंधन में हूं। समझ में बात आती है? आती है कि नहीं आती है? मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि ये बंधन में है, मगर इसका बंधन कौन सा है? टाइम का बंधन है। ही इज बाउंड बाय टाइम। बैठिए साहब, मेरे पर कृपा करके खड़े हो गए, अच्छा हुआ। अच्छा ये बताइए कि पूरे हॉल में बैठे हो या एक जगह में? बताइए, पूरे हॉल में बैठे हो कि छोटी जगह में? छोटी जगह में। यू आर ऑक्यूपाइंग प्लेस ऑफ 2 by 2 feet। मैं गलत कहता हूं कि सच कहता हूं?
अगर आप छोटी जगह रोकते हो, एक ही कुर्सी में बैठे हो, सब जगह में सर्वव्याप्त नहीं हो, और इतनी जगह रोकी है, इसका अर्थ ये है आप एक ही जगह में हो। यू आर बाउंड बाय स्पेस, यू आर लिमिटेड बाय स्पेस। तो आपको स्पेस का बंधन है, आकाश का बंधन है, आप सर्वव्याप्त नहीं हो, एक जगह में हो। स्थल का बंधन है कि नहीं? अब मेरे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि मैं बंधन में नहीं हूं, बता दिया मैंने, आप सब बंधन में हो। इतना ही नहीं, आपकी वासनाएं अनेक हैं, मगर सब वासना को आप तृप्त नहीं कर सकते हैं। तो एक ही वासना, दो ही वासना, कम वासना को तृप्त किया है, और वासना तो अनंत है, उसको आपने तृप्त नहीं किया है, तो आप वासना के बंधन में हो। कई कर्म हैं, सब कर्म नहीं किया, सब कर्म का फल नहीं मिला, तो कर्म फल के आप बंधन में हो। जो बंधन में होता है उसी को मोक्ष चाहिए, उसी को मुक्ति चाहिए। इसलिए प्रश्न पूछा गया है, कथम मुक्ति भविष्यति। मैं आपको प्रश्न का उत्तर अष्टावक्र जी की भाषा में समझाऊंगा। यदि देहम पृथक कृत्यम चिति विश्राम्य तिष्ठसि, इसका तात्पर्य है यदि तू शरीर को आत्मा से पृथक करके, पहले तो आत्मा से पृथक करना है, किसको? शरीर को। बैट्समैन को, बॉलर को, फील्डर को अंपायर से पृथक करना है, क्योंकि अंपायर साक्षी है, दोनों एक नहीं है। साक्षी है, उससे साक्ष्य को अलग करना है। मैं समझाना चाहता हूं आपको, यदि तू शरीर को आत्मा से पृथक करके चित्त स्वरूप आत्मा में स्थिर हो सके, क्या कहा पहले? यदि देहम पृथक कृत्य, देह को आत्मा से अलग करके चिति विश्राम्य तिष्ठति, फिर क्या करना है? जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, चेतन आत्मा है, मैंने कल बताया था, एक होता है चेतन, एक होता है जड़। पूरा ब्रह्मांड जड़ है, और ब्रह्मांड को जानने वाला ब्रह्म एक ही चेतन है। अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, चैतन्य तो एक ही है, चित। इसलिए पहले हम कहते हैं वो सत है, मतलब तीनों काल में रहने वाला है। त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, यानी कि विच एग्जिस्ट इन ऑल थ्री पीरियड्स ऑफ टाइम, ऐसा जो है। और वो कैसा है? चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो अगर तू जड़ शरीर को चेतन आत्मा से अलग करके चैतन्य आत्मा में स्थित हो सकता है, तो मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। कभी, अभी, यहां ऑन द स्पॉट, रेलवे की तत्काल टिकट के जैसा मोक्ष में अभी दे सकता हूं तेरे को। याद रख, कल से आने की आवश्यकता नहीं तेरे को। तू घबराना नहीं, अगर इसको मैं मोक्ष देता हूं तो उसकी पत्नी बैठी उधर, अभी मिल सकता है मोक्ष। अष्टावक्र ऋषि की शर्त क्या है? एक ही है, अगर तू शरीर को, जड़ शरीर को चेतन से अलग कर सकता है, प्लस चैतन्य आत्मा जो है उसमें स्थित हो सकता है, तो मोक्ष तो अभी मिल सकता है। इसलिए संस्कृत में कहा गया, अधुनैव सुखी शांत, अधुना एव, ऑन द स्पॉट, तत्काल। मोक्ष अभी है, मोक्ष भविष्य में नहीं है। ये तो भ्रांति है लोगों की।
जब करो तब करो, चार धाम यात्रा करो, दान करो, स्नान करो, उसके बाद मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। क्या? मोक्ष। मगर मैं आपको अभी अगर दे दूं तो, सच बताओ, अगर मैं आज अगर मोक्ष या मुक्ति दे दूं तो एक ही चीज मुझे आपसे चाहिए, कल से छुट्टी चाहिए, कल प्रवचन में मैं नहीं आऊंगा। अगर आपको मोक्ष मिल गया तो, मैं नहीं कहता हूं, अष्टावक्र जी कहते हैं, अधुना एव चित्त स्वरूपात्मा में अगर तू स्थित हो गया तो शीघ्र ही तू सुखी होगा, शांत होगा और बंधन से मुक्त हो सकेगा। अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। दिस इज mere translation, free translation। अब वो शब्दों के भीतर एक चीज छुपी हुई है। शब्द तो मैंने दे दिया आपको, मगर एक चीज मैंने अपने पास रखी है, वो अभी नहीं दी है। आपको पता है क्या? शब्द तो मैंने सुना दिया, मगर एक चीज नहीं बताई। वो क्या है? उसका नाम है अक्षर, जो शब्दों के भीतर रहता है। शब्द तो उठते हैं, दिखते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, शब्द शून्य हो जाते हैं। अक्षर तत्व जो शब्दों के भीतर छुपा हुआ है, वो भी बताता हूं मैं। तो देखिए, आप आत्मा से शरीर को अलग नहीं कर सकते, इसलिए आप बंधन का अनुभव कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ है? You have, my dear sir, very strong, very strong identification with your physical gross body। आपका जो स्थूल शरीर है ना, इसके साथ आपका सघन तादात्म्य है। क्या है? तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन। आप कभी नहीं भूलते हो कि मैं शरीर हूं, ये क्षण मात्र के लिए भी नहीं भूलते हो। ओए क्या है, काटा कुछ? किसको काटा? शरीर को काटा। ये आत्मा को तो नहीं काटा है ना, फिर भी खड़ा हो गया। देखा, क्षण मात्र के लिए भी आप भूल नहीं सकते हो कि मैं शरीर हूं। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मुक्ति मिलेगी कैसे? देखो साहब, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप 25 साल, 30 साल, 40 साल से भी अगर ये हॉल में बैठ के पढ़ते हो, फिर भी पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। क्यों? अगर आप आत्मा से शरीर को अलग नहीं कर सकते हो तो पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए, मैंने कहा फिजिकल ग्रॉस बॉडी यानी स्थूल शरीर, हमारे 3 शरीर हैं। ये स्थूल शरीर जन्मता है, मरता है, जिसको जला दिया जाता है। एक होता है सूक्ष्म शरीर जो जिंदा रहता है, मरता नहीं है और पूर्व जन्म के लिए आगे जाता है। और ये दोनों का जो कारण है, उसका नाम है कारण शरीर। सब आप खड़े होकर ठीक कर लीजिए, बार बार मत आइए। ठीक हुआ नहीं हुआ भाई? अब नहीं आना। अगर खराब है तो होने दो। मैं जो बोलता हूँ ये जिंदे लोगों के लिए बोलता हूँ। अगर इसमें से खराब पिक्चर आती है तो जो टीवी में बैठे हैं उनके लिए है, वो बेकार है। टीवी वालों के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, मैं जिंदे लोगों के लिए बोलता हूँ। मत बीच में आइए। अगर यही करना है तो आपको मैं साफ बता देता हूं, कल से ही प्रवचन बंद हो जाएगा। मेरे और मेरे श्रोता के बीच में कोई आना नहीं चाहिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूं। अब जिंदे हो, समझने आए हो, वो लोग ढकोसला कर रहे हैं, उनको मोक्ष नहीं चाहिए। मुफ्त में घर बैठे बैठे टीवी के सामने देखना है, टीवी से सुनना है। क्यों पता है? उसको बीबी चाहिए। जब टीवी चलता है तो बीबी चुप, और जब बीबी चुप तो टीवी चालू। चाय पीते पीते सुनना है, नाश्ता करते करते सुनना है। मोक्ष नहीं चाहिए। अरे ऐसे लोगों के लिए मत ये रिक्वायरमेंट खड़ी करो। ये समाज बह के गया है। ये सुविधा लगाई गई
इसलिए यहां प्रेक्षक नहीं आते। आज बंद करो ये सिस्टम को। मगर मोक्ष कोई को नहीं चाहिए। हमको तो टीवी भी चाहिए, बीवी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए, हमारे बच्चे भी चाहिए, और सुनना है। ऐसे सुनने से क्या होगा? ये कान से आएगा आवाज, ये कान से निकल जाने वाला है। क्या बताऊं, किसको बताऊं? उत्सुक ही नहीं हम। सत्य चाहिए तो कुछ खोना पड़ता है। बिना कुछ खोए कुछ नहीं मिलता है। मैं जो बात कर रहा हूं वो आपको पता नहीं है। मेरे मन से विचार को ठोस करके आपके सामने लाने का प्रयत्न करता हूं। मैं आपके हृदय के भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न करता हूं ताकि मेरी बात आपकी समझ में आ जाए। यानी कि मैं कहता हूं, मैं आपके मन का ऑपरेशन कर रहा हूं। दिस इज माय ऑपरेशन थिएटर। और कोई भी सर्जन जब ऑपरेशन चालू होता है तो बाहर के व्यक्ति को आने नहीं देता है। तो मैं क्यों आने दूंगा? मैं आने भी नहीं देता हूं, घुसने भी नहीं देता हूं। जहां तक मैं चालू हूं, किसी को कल से बीच में आने का अधिकार नहीं है। अगर है तो मेरा यहां आने का कोई प्रयोजन नहीं है। ये मेरी बहुत स्पष्ट बात है। मैंने अर्जी नहीं की थी कि मुझे बुलाइए। मैं एप्लीकेशन किसी को नहीं करता हूं। 10 दफा मुझे कहा जाता है कि आइए, तब मैं एक दफा आता हूं। और जब एक दफा आता हूं तो मात्र मेरा नियम यहां पर चालू होता है, मात्र 1 घंटे के लिए। याद रखना है। इतनी बातें करके फिर से अपने मन को ठिकाने पर लाकर, मेरे हाथ में चाकू है, फोर्सेप है। अब मैं आपके मन का ऑपरेशन करने का फिर से एक नया प्रयास कर रहा हूं। और मेरे शस्त्र हैं मात्र मेरे शब्द। मेरे शब्द से ही मैं अपने आपके अज्ञान को दूर करने का एक नम्र प्रयास करता हूं। कृपया मुझे कोऑपरेट करिए। मैं समझा रहा था, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विथ योर फिजिकल ग्रॉस बॉडी। वो तोड़ नहीं सकते तो मोक्ष मुक्ति मिल नहीं सकती है। इसलिए कहा गया कि यदि देहम पृथक कृत्यम, शरीर को तू अलग कर सकता है आत्मा से तो ही मुक्ति मिल सकती है, और भविष्य में नहीं। अधुना एव, हियर एंड नाउ, तत्काल मोक्ष मिल सकता है। ये पूरा समाज भ्रांति में है। पुण्य कर्म करेंगे, दान करेंगे, ये करेंगे तो मुक्ति, ये मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए तो मैंने कहा ये उपनिषदों को, वेदों का सार है इसमें। तो देखिए, शरीर से आत्मीयता तोड़िए, शरीर से ममता को तोड़िए और अपने को आत्मा से जोड़िए। एक ही सूत्र समझ लो, तोड़ो और जोड़ो। शरीर को आत्मा से तोड़ो और अपने को आत्मा से जोड़ो। तोड़ो और जोड़ो, यही सूत्र है। देह से नाता तोड़ो, यानी कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर इस समझ में आ गई बात कि मैं शरीर नहीं हूं, अब बार बार क्या समझाऊंगा? कई दृष्टांत देके मैंने समझाया। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता है। माई फिजिकल ग्रॉस बॉडी इज सीन एंड आई एम सीयर, सीयर कैन नॉट बिकम सीन। माई फिजिकल ग्रॉस बॉडी इज ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन एंड आई एम परसीवर, परसीवर कैन नॉट बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। इतना तो समझा चुका हूं और आगे भी समझा चुका हूं। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, ऐसे हार्ड मांस चमड़े का शरीर को हमने
परिधान किया है। जैसे ये चश्मा को मैंने पहना है, ऐसे शरीर को पहना है। आरोपित है शरीर मेरे ऊपर, वो मैं नहीं हो सकता हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ये शरीर है, वो शरीर से समझो आत्मा का नाता तोड़ो, और अनात्मा यानी कि जो आत्मा नहीं है वो सब अनात्मा है। ये माइक है, फोटो है, मकान है, स्त्री है, पत्नी, देखो आत्मा के अलावा जो कुछ है वो अनात्मा कहा जाता है। तो जो अनात्मा है, अनात्मा से तादात्म्य, अनात्मा से ममता, अनात्मा से आसक्ति तोड़ो और आत्मा से अपने आप को जोड़ो। तोड़ो और जोड़ो, यही एक सूत्र है अगर मोक्ष चाहते हो तो। ज्ञान में देह भाव नष्ट होना, यही मुक्ति है। जब आपको आत्मज्ञान होगा, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। गाया तो बहुत आपने, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। गाने से क्या होता है? रट्टा लगाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अंत में आप क्या बोलते हो? चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम बोलते तो हो, मगर समझते तो नहीं हो ना। आपने अपने को वो चिदानंद के साथ जोड़ा कहां पर है? उसके साथ जोड़ो, मगर जोड़ने के लिए शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ना पड़ता है। सुषुप्ति में तो समझिए टूट जाता है ना। सुषुप्ति में हम कहते हैं आई डोंट नो एनीथिंग, मगर सुषुप्ति में देह तादात्म्य टूटता है, वो मोक्ष नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति की अवस्था दूसरी है, उसको अभाव अवस्था कहते हैं। सुषुप्ति में कोई चीज का भाव नहीं रहता है। सुषुप्ति के भीतर आंख ना देखती है, कान ना सुनते हैं, नाक ना सुनता है, और जीवा स्वाद नहीं करती है। ये अनुभव आपका है कि नहीं? अरे कहो ना, है कि नहीं? तो वहां अनुभव करने वाला कोई होगा या नहीं होगा? होगा, और होगा वो आत्मा है। आई डोंट नो एनीथिंग किसने कहा? कोई ने तो कहा ना। तो जो कहता आई डोंट नो एनीथिंग ऐसा कहा, वो तो सुषुप्ति में भी है। उसने क्या कहा? आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं, यानी कि मैं अज्ञानी हूं? नहीं, आई नो दैट आई डोंट नो। आई नो दैट आई डोंट नो, मतलब कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ऐसा तो जानता हूं, इसलिए तो मैं वहां हूं, और वो आत्मा है। सुषुप्ति में भी आत्मा रहता है। इन डीप स्लीप आई एम डीप स्लीपर, इन वेकिंग स्टेट आई एम वेकर, एंड ड्रीम स्टेट आई एम ड्रीमर, बट I is common in all three states, and that I, that capital I is आत्मा, जिसको हम कहते हैं सत है, चित है, आनंद है। उसमें अगर मैं स्थित हो गया तो साक्षात्कार यहां मिलेगा, यहां, इधर यही चेयर में मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मत भटको। द्वारका जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, नदी में स्नान करेंगे, हरिद्वार जाकर, हर की पेड़ी में जाकर डुबकी लगाएंगे। ए तेरी जाए, आत्मा वहां बैठा है। अगर आत्मा वहां होता तो और कोई जगह में नहीं होता। आत्मा तो सब जगह में है। अगर सब जगह में है, सर्वव्याप्त है, इफ इट इज ऑल परवेजिंग एब्सोल्यूट रियलिटी, ऐसा अगर आत्मा है तो कोई भी जगह में मोक्ष मिल सकता है। हम लोग भ्रांति में हैं। मैं तो नाम नहीं जानता हूं, मगर राजस्थान में एक मंदिर है, वहां पर लोग जाते हैं और जो दर्शन करने आते हैं लाइन में खड़े होते हैं, तो वहां पर उनको भगाने के लिए बोले झापटिया ऐसे मारता, कपड़ा मारता है और सब चले जाते हैं। क्या मंदिर का नाम है? नाथ द्वार है। तेरी जाए, नाथ का द्वार, और हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमको झापट मारी जाएगी। वो मेरा नाथ कैसा हो सकता है? क्या वहां मुक्ति मिलती है? तो यहां किसी को नहीं मिलेगी।
माफ करना, मैं आगे की बात ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं, मगर उनका जो मुखिया है उसका जो पुत्र था वो मेरे साथ में सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था 52 में। हम दोनों मित्र थे और एक दिन मुझे वो ले गए नाथ द्वारा और झरोखे में मेरे को बिठाया था वहां पर, और मुझे पता है क्या क्या होता है। मैं ये बात नहीं बताना चाहता हूं, मगर कोई अगर ये कहेगा कि एक जगह में मोक्ष है, ये मूर्खों की पराकाष्ठा है। अष्टावक्र कह देते, अष्टावक्र ने ये नहीं कहा है, इतना ही कहा है कि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए तो क्या करना है, अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तोर भविष्यति। क्या करना है, यदि देहम पृथक कृत्य, अगर तू आत्मा से शरीर का नाता तोड़ देगा, अधुना एव अभी ही यहां ही मुक्ति और मोक्ष मिल सकती है। मोक्ष और मुक्ति यहां मिलेगी, हियर एंड नाउ। सुषुप्ति का अनुभव मैंने बता दिया। और कोई ये कहेगा मृत्यु के पश्चात तो शरीर के साथ हमारा नाता टूट जाता है, जैसे ये कहा ना कि शरीर से नाता तोड़ो, तो मृत्यु के पश्चात तो नाता टूट जाता है, तो क्या मोक्ष मिल जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा? नहीं। हम जीना ज्यादा चाहते हैं, कई वासनाएं अंदर भरी पड़ी है और जीजी विषा होती है, ज्यादा जीऊं ज्यादा जीऊं। डॉक्टर साहब फ्रांस से, अमेरिका से दवा मंगाई, कितना पैसा खर्च कर दीजिए, मगर मैं जीना चाहता हूं। कहां टूटा है शरीर के साथ नाता? नहीं टूटता है। स्वामी जी, अगर LSD-25 या बेहोशी की दवा ले ले, अगर हिप्नोटिज्म की ट्रांस में आ जाए, अगर समाधि में एकाग्र हो जाए तो साक्षात्कार होगा, मुक्ति मिलेगी? कभी नहीं। वो एक अवस्था है समाधि की, और समाधि छूट गई तो आत्मभाव छूट जाता है, तो वो साक्षात्कार नहीं है। माफ करना, यह अष्टावक्र गीता है और कोई ग्रंथ नहीं है। सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है। ओनली जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी, सनातन शाश्वत सत्य, जिसको पारमार्थिक सत्य कहा जाता है, उसके दृष्टिकोण से ये सब बातें यहाँ हमें बताई गई है। भावावेश में नाचते हैं लोग, कूदते हैं। टीवी में देखता हूं, यहाँ माला लगाइए, किसकी? रुद्राक्षी, खूब माला है, और आगे एक आदमी नाचता है, बेहोशी में आ जाता है। क्या ऐसा साक्षात्कार होता है? कभी नहीं होता है। माफ करना, ये सब ढकोसला है। एक ही बात है, आत्मा से शरीर का नाता तोड़ो, चिति विश्राम में तिष्ठति, चित्त और चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाओ तो मोक्ष अभी मिल जाएगा। मौत के बाद नहीं, सुषुप्ति में कभी नहीं, भविष्य में नहीं, आत्मा तीनों कालों में है। अगर कोई ये कहेगा कि आज सत्य कर्म करो, आज पुण्य कर्म करो, आज दान दो और कल आपको साक्षात्कार मिलेगा, इसका अर्थ ये हुआ कि आज आत्मा नहीं है और कल है। आत्मा तो तीनों काल में है, कर्म से उत्पन्न नहीं होने वाला आत्मा। हम 3 दिन से ये बात समझ रहे हैं, कोई कर्म से आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, क्रिया से अप्राप्त है। सर्वत्र मुक्ति ही मुक्ति होगी कब? अगर हम आत्म स्वरूप में स्थित हो सकेंगे तब। आत्मा सर्वव्याप्त है, कोई स्थान में आत्मा नहीं है ऐसा नहीं। आत्मा बंबई में नहीं है? नहीं, सच बताओ, बंबई में नहीं है तो काशी क्यों मरते हो? अगर आप कहते हो, मैं नहीं कहता हूं, आत्मा बंबई में है कि नहीं है तो मथुरा क्यों जाते हो? आत्मा बंबई में है कि नहीं? बोलो। तो द्वारका क्यों जाते हो? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बंबई में है आत्मा तो बंबई में ही मोक्ष मिलेगा। कर्म बंबई में करोगे और मोक्ष लेने के लिए क्या मथुरा जाओगे? ये भ्रांति से मुक्त होना ये समाज का कर्तव्य है। जनक और अष्टावक्र देखना, समझना मेरी बात साहब। कोई कहता है मोक्ष लेना है तो मर क्यों ना जाए, क्योंकि शरीर के साथ में तो नाता तोड़ना है ना, तो नाता तोड़ने के लिए चलो सुसाइड कर लो,
तो क्या सुसाइड करने से मिल जाएगा? ये भ्रांति में मत रहना। और मुझे क्यों सुसाइड करने जा रहे हो? अष्टावक्र गीता में ऐसा लिखा है ना कि आत्मा शरीर का आत्मा से संबंध तोड़ो। तो मैंने सोचा मैं मंजिल में जाके गिरता हूं, मरता हूं। मरने से आत्मा नहीं मिलेगी, यानी कि मरने से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? बोलिए। मिलेगी। उसको कहा जाता है विदेह मुक्ति, शरीर छोड़ने से मुक्ति। आप तो टेक्निकल समझना नहीं चाहते हैं ना। ढकोसला है, नाचो कूदो मंजीरा करो, ये करो, समझो कुछ नहीं, आके सो जाओ, समय पास करो। बाकी लोगों को जाके कहो मोक्ष लेने गए थे, क्या लेके आए? जेब तो खाली है। मैं नहीं जाने दूंगा यहां से आपको खाली जेब से। अगर मेरी बात समझ में आती है और सुनते हो, स्वीकारते हो और कुछ करते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन मुक्त जीते जी मुक्ति मिलती है, मरने के बाद नहीं। और कौन हो सकता है जीवन मुक्त? हो सकता है कोई जनक, हो सकता है कोई अष्टावक्र मुनि, ये जीवन मुक्त है। इफ यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम बॉडी एंड रेस्ट इन कॉन्शियसनेस, यू विल बी एट वंस फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। बंधन से मुक्त हो सकते हो आप, मत डिटैच कर सकते हो शरीर को आत्मा से। तो मुक्ति कहां पर है? मुक्ति है कहां पर? अरे मैं कहूंगा थोड़ी आप मानने वाले हो। आपका निर्णय तो मेरे को पता है। ऐसे तो एक गिरवा भगवा कपड़ा पहन के कई साधु आते जाते बकवास करके चले जाते हैं, खाली खाली हमको फुसलाते हैं। इसलिए मैं नहीं कहूंगा। अन्नपूर्ण उपनिषद कहता है कि मुक्ति या मोक्ष है कहां पर? न मोक्षो न बसः न पृष्ठ न पाताले न भूतले। अन्नपूर्ण उपनिषद ये कहता है। अगर उपनिषद में मानते हो, अगर धर्म में मानते हो, अगर सनातनी हो, अगर हिंदू हो और वेद को मानते हो, तो ये वेद कहता है न मोक्षो न बसः, मोक्ष आकाश में नहीं है, न पृष्ठ पृथ्वी पर नहीं है, न पाताले न भूतले। सर्वासा क्षंसये चेत क्षयो मोक्ष इतिष्यते। ये उपनिषद ने कहा मोक्ष न तो आकाश में है, न पृथ्वी पर, न पाताल में है, न भूतल में है, परंतु सर्व आशा तथा चित्त का नाश होता है, वही मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष यानी क्या? पुनर्जन्म का अंत, मौत का भी अंत। मोक्ष का मतलब है आज मैं निर्णय करता हूं ये मेरा आखिरी जन्म है, या निर्णय करता हूं ये मेरी आखिरी मौत है। ना दूसरी मौत आएगी, ना दूसरा पुनर्जन्म होगा। जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा, वो मोक्ष है। ऐसा कब होगा? जब समझोगे कि मैं आत्मा हूं तब। क्यों? आत्मा जन्मता नहीं है तो उसकी मौत नहीं होती है। समझे आप? आत्मा मरता भी नहीं है तो मौत और जन्म के बीच का जीवन भी नहीं होता है। जीवन नहीं होता है, वो सुखी दुखी नहीं होता है। सुखी दुखी नहीं होता है, इसलिए वो कर्म भी नहीं करता है। और कर्म इसलिए नहीं करता है आत्मा, क्योंकि उसको कर्म की कोई वासना नहीं। कृपया समझिए मेरी बात। और एक उपनिषद की बात से आपको संतोष ना हो तो दूसरी बता देता हूं। पैंगलो उपनिषद है, वो कहता है ममेति बध्यते जंतु न ममेति विमुच्यते। ममेति बध्यते जंतु मतलब जीवात्मा, यानी आप लोग कोई भी है वो। ममेति बध्यते जंतु, आप बंधन में हो ऐसा अनुभव क्यों करते हो? क्योंकि आपके अंदर मम भाव है। किसी को भी आपने कह दिया, सबसे पहले क्या कहते हो? शरीर मेरा है,
यानी आप ये शरीर के मालिक हो। हाँ, हो तो सही। अगर प्रवचन पसंद नहीं आता तो उठ के जा सकते हो, क्योंकि शरीर के मालिक हो। मुझे बताइए, आप शरीर के मालिक हो या नहीं? सच बोलना, ये शरीर के मालिक हो या नहीं? अरे क्यों नहीं? उठ के जा नहीं सकते? जा सकते हो। स्वामी जी को बुरा लगेगा तो लगे, मुझे क्या बुरा लगने वाला है? आप जाते हो, उसमें मेरा क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता है। आप मुझे एक दफा एक कह दो कि मैं शरीर का मालिक हूं साहब। अगर आपने कह दिया ना कि मैं शरीर का मालिक हूं, तो मैं आपको ये कहूंगा, मरो मत। अगर मालिक हो तो मरो मत, और मरते तो हो। अगर शरीर के मालिक हो तो मैं कहूंगा दुखी मत हो, तो दुखी तो होते हो। अगर शरीर के मालिक हो तो मैं कहूंगा कि भूखे मत होना, नहीं नहीं, रोज सुबह शाम होता हूं। तो देख लिए, आप शरीर के मालिक नहीं हो। शरीर तो आपको किराए में मिला है, एक जीवन के लिए। खाली तो करना ही है। कब करोगे वो आपके ऊपर नहीं है, खाली तो करना है। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जब आपने ये मान लिया कि शरीर मेरा है, अगर ये शरीर मेरा है तो कई चीज मेरी हो जाएगी। शरीर मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, हम जहां रहते हैं मकान मेरा है। यही तो सब बड़ा बंधन है। तो उपनिषद ने कहा, ममेति बध्यते जंतु। जब जीवात्मा ने ये माना कि ये मेरा है, मम भाव है, तो ये सबसे बड़ा बंधन है। और जब मन से निकल गया मेरा कुछ नहीं है, क्यों? मैं वो आत्मा हूं जो असंग है, साक्षी है, अंपायर है। अंपायर तो छूता नहीं है ना, प्लेयर को भी नहीं छूता है, फील्डर को भी नहीं छूता है, बैट्समैन को भी नहीं छूता है। ऐसे मैं अगर साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पत्नी को स्पर्श नहीं करता हूं, पुत्र को नहीं करता हूं, पिता को नहीं करता हूं, भोग्य पदार्थों को प्रिय स्पर्श नहीं करता हूं, इंद्रियों को स्पर्श नहीं करता हूं, कर्म को स्पर्श नहीं करता हूं, कर्ता को स्पर्श नहीं करता हूं। मेरा कुछ नहीं है। अगर जब मेरा कुछ नहीं है, वो आत्मा मैं हूं, वो अगर आत्मा मैं हूं तो सब कुछ मेरा है। या तो मेरा कुछ नहीं है, या तो सब कुछ मेरा है। इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष क्या होता है? मुक्ति क्या होती है? समझते नहीं, बातें करते खाली खाली। ममेति बध्यते जंतु न ममेति विमुच्यते। जब मैं ये मानूंगा मैं तो असंग आत्मा हूं। अच्छा, मेरी बात बताइए, अगर आपने ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का जन्म है? नहीं। अच्छा, जन्म क्यों नहीं है आत्मा का? नहीं, बताइए, आत्मा का जन्म क्यों नहीं है? वो निराकार है, उसको आकार नहीं है। वो उसको आकार नहीं है तो उसका हाथ पैर है? हाथ नहीं है तो हाथ से कर्म नहीं करेगा, पैर नहीं तो पैर से कर्म नहीं करेगा। हाथ पैर नहीं तो क्या इंद्रियां है? नहीं है तो आंख से रूप का भोग नहीं करेगा, जीवा से स्वाद का भोग नहीं करेगा, भोग ही नहीं करेगा। क्या भोग नहीं करेगा तो भ्रांति में ये नहीं समझना कि वो योग करेगा, योग भी नहीं करेगा। बेकार की बात है। भोग नहीं तो योग नहीं, मैं शरीर नहीं तो कुछ नहीं, तो कर्म नहीं। अगर कर्म नहीं तो पुनर्जन्म नहीं। कर्म वर्तमान में होता है, फल भविष्य में मिलता है, और जैसे जैसे कर्म करोगे ऐसा ऐसा फल मिलेगा। पुण्य कर्म का फल मिलेगा, पाप कर्म का फल मिलेगा, मगर फल अभी नहीं मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। अगर मैं करता ही नहीं, मेरा कोई कर्म ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं, तो फल नहीं मिलेगा। फल नहीं मिलेगा तो भविष्य नहीं मिलेगा, भविष्य नहीं मिलेगा तो पुनर्जन्म नहीं होगा, तो मैं जन्म से मुक्त हो जाऊंगा। अभी और यहां मात्र आत्मज्ञान से, करने से नहीं, कर्म से नहीं, नदी में नहाने से नहीं, दान देने से नहीं, उपवास करने से नहीं, होली प्रगटाने से नहीं, होली में रंग भिगोने से नहीं, कुछ करने से कुछ नहीं होगा। मगर मोक्ष चाहिए तो है। हाँ, मगर आपको तो चाहिए नहीं मोक्ष। हाँ, मोक्ष नहीं चाहिए तो जो करते करते रहो, हम कम मना करते। हम आपके घर में आके थोड़ी रोकते हैं कि ऐसा मत करो,
करते रहो। मोक्ष चाहिए तो क्या करना है ये मैं समझाता हूं। मोक्ष नहीं चाहिए तो क्या करना वो तो आप सब जानते हो। ममत्वेन भवेत जीवः, उपनिषद कहता है ममत्वेन भवेत जीवः निर्ममत्वेन केवलः। योग चूड़ामणि उपनिषद दूसरा उपनिषद है। 108 उपनिषद में कोट कर सकता हूं आपके लिए, उसका अर्थ कुछ नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, उपनिषदों ने बातें कही, आपने मानी या ना मानी आपको पता, मगर ममत्व छोड़ोगे शरीर से, अनात्मा से ममत्व छोड़ोगे, आसक्ति छोड़ोगे, आइडेंटिफिकेशन छोड़ोगे, तो यहां ही मोक्ष और मुक्ति शक्य है। अधुना एव सुखी शांत, और सुखी हो जाओगे, शांत भी हो सकते हो। अगर आप मोक्ष चाहते हो तो एक सूत्र आज याद रखिए, तोड़ो और जोड़ो। आत्मा से शरीर का संबंध तोड़ो और अपने आप को आत्मा के साथ जोड़ो। मतलब मैं सत हूं, पहले था, अभी हूं और रहने वाला हूं। मगर सत होते हुए मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, इसलिए सत हूं और चित हूं। चित हूं मतलब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, मैं जानने वाला हूं, मैं मूड नहीं हूं। इतना ही नहीं, मेरे अंदर दुख नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूं। सत हूं, चित हूं, आनंद हूं। सत हूं, चित हूं, आनंद हूं। सत हूं, पहले था, रहूंगा और अभी हूं। जड़ नहीं, इसलिए मैं चित्त हूं। मैं चित्त हूं, इसलिए मैं चित्त हूं, इसलिए सब कुछ जानता हूं। क्या जानता हूं? मैं मुझे जानता हूं। और आप लोग क्या कहेंगे? मैं सब कुछ जानता हूं, मेरा चाचा कौन, मामा कौन, फूफा कौन, फूफी कौन, बाप कौन, माँ कौन, ये सब जानता हूं। ये सब झूठ है। उपनिषदों ने कहा न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। मैं ब्राह्मण हूं, वैश्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं। न मे जाति भेद न मे मृत्यु शंका, पिता नैव मे नैव माता न जन्म। ये सबसे मेरा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो असंग हूं ने, मैं तो निराकार हूं ने, मैं तो शरीर नहीं, तो मेरा संग किसी से भी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, साथ फेरा है, इसके साथ में ये मेरी पत्नी है। और मैं सच कहता हूं, अरे सच नहीं कहता हूं तो ये जितने लोग मेरी शादी में आए थे उनको पूछो कि अग्नि के सामने फेरा कि नहीं, मेरी पत्नी है। ए मूर्ख, तू आत्मा है। मगर हमको कहां समझना है, ये मेरी है। मेरी, मेरा, मेरे, ये भाव जब तक जाएगा नहीं वहां तक मोक्ष मिलेगा नहीं। मेरी पत्नी, मेरी संपत्ति, ये मेरी हो गया। मेरा पुत्र, मेरी फिर मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी ऑफिस, ये मेरी और मेरा, ये आपका कुछ नहीं है। और मेरे એટલે મારું, મારી અને મારા, મારા ખેતરો, મારા ઢોર ડાંખર, મારા। जहां तक ये रहेगा ममत्व, वहां तक बंधन रहेगा, रहेगा और रहेगा। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, कल नहीं, आज नहीं, अब भी यहां बैठे तो समझ लेना, ममत्व को छोड़िए, आइडेंटिफिकेशन को तोड़िए। एक ही अंतिम सूत्र है, तोड़ो और जोड़ो। और तोड़ने की, जोड़ने की बात कल विस्तार से आपको समझाई जाएगी, बहुत अच्छी तरह से। उसके पहले आज जो भी मैंने बात बताई उसका निष्कर्ष अगर आपके पास है तो निष्कर्ष बोल दीजिए, और अधूरी बात में आगे आपको समझाऊंगा। वो माइक दे दीजिए। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक
पाएगा, होगा तुरत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादिका किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज दे देह से हो जा जल, हो जा अमर। हो जा अजर, हो जा अमर। क्या करना है? सबसे नाता तोड़ना है, तो तू अजर अमर हो सकता है। ये निष्कर्ष लेके जाइए। कल मैं दोबारा समझाऊंगा, वहां तक समझाता रहूंगा जहां तक यहाँ बैठे बैठे आपको मुक्ति मोक्ष नहीं समझ में आती, वहां तक समझाऊंगा। और याद रखना, जो दिन मैंने समझा दिया आप समझ गए, ये स्थान व्यासपीठ छोड़ के मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दोबारा मैं बार बार ये चीज दोहरा देता हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। मोक्ष या मुक्ति आप समझ लोगे, फिर आपका और मेरा नाता टूटेगा, है ही नहीं। मगर अभी समझाने के लिए झूठ झूठ मैंने एक नाता जोड़ा है कि आप श्रोता हो और मैं वक्ता हूं। मैं वक्ता भी नहीं, आप श्रोता भी नहीं। आप भी सच्चिदानंद हो, मैं भी सच्चिदानंद हूं। मेरे पास मत आइए, मगर हम दोनों सच्चिदानंद है। एक दूसरे के गले लगा लीजिए। आज ये मौका बार बार नहीं मिलने का है। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।